वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक कैसलेट का सेट लेकर के आया हूँ। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेन और एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम के लिए ये एक सुंदर कैसलेट है। इसमें एवरेज का जबरदस्त इस्तेमाल है, रेशियो का जबरदस्त इस्तेमाल है। आपको फ्रेम भी करना होता है। कैसलेट में आपका एक मैक्रो व्यू होता है कि उसका नक्शा क्या है, और तब माइक्रो होता है कि प्रवेश कहां से करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में कैसलेट है। टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं अपलोड कर देता हूं, उससे आप प्रैक्टिस करें। देखिए, सबसे पहले ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मौजूद है। एक पेज में मैंने लिखा, बहुत छोटा है, नहीं दिखेगा, तो इसको फिर एनलार्ज करते हैं। हिंदी में सबसे पहले इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं इंग्लिश वाले में चलता हूँ। ठीक है, इंग्लिश वाले में चलता हूँ। इंग्लिश वाले में भी इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ी दूर तक लोग पढ़ते हैं, फिर सोचेंगे क्या और कैसे किया जाए। Read the given information and data carefully and answer the questions that follow. There are 3 students, Aniket, Shikhar and Jay. Okay, पहले दिमाग में एक मैप बनना चाहिए। They attempted a test which includes 3 subjects, Hindi, Sanskrit and chemistry. The marks obtained by each student in each subject are given in the information given below and the maximum marks for each subject is 200. यहाँ आगे बढ़ने के पहले एक बात आपको समझ में आ गई। 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो फुल मार्क्स है वो 200 है। मैक्सिमम मार्क किसी सब्जेक्ट का ये दिया हुआ है। अब उसमें उनके मार्क्स के संबंध में चर्चा होगी। चलिए एक लाइन और पढ़ते हैं। मैप समझ में आ चुका है, इसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अनिकेत, लेकिन आगे क्यों बढ़े? अनिकेत, फिर उसके बाद शिखर और फिर जय। 3 भाग में तीनों के बारे में कहा गया है कि उन सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे क्या क्या मार्क्स मिला। तो एक मैप समझ में आ गया, तो एक टेबल रफ पेज में तुरंत बना लेते हैं। सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स 200 ईच हर सब्जेक्ट में, और ये 3 स्टूडेंट्स और किनको क्या मार्क्स मिलेगा, आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग ऐसे करके एक मैप बना लिया, और तब इसके बाद चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हाफ हाफ इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन के लिए जगह नहीं है, तो हमने हाफ इंफॉर्मेशन लिया, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर बाकी हाफ। तो आप देखिए कि ये जो ऊपर का इंफॉर्मेशन है ये तो हो गया, 200 है तो 200 हमने लिख दिया। अनिकेत, ओके, अनिकेत के बारे में कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ अनिकेत मार्क्स इन हिंदी टू दैट इन संस्कृत। हिंदी और संस्कृत के बीच में, हिंदी और संस्कृत के बीच में रेशियो दिया हुआ है क्या? तो 22:22, थोड़ी देर के लिए लिखते हैं 31, ऐसे ये दिया हुआ है रेशियो। ठीक है। अनिकेत मार्क्स इन केमिस्ट्री इज 80% ऑफ दैट इन संस्कृत। संस्कृत की तुलना में केमिस्ट्री में देखिए 80% है। देखिए संस्कृत में जो है वो, केमिस्ट्री में जो है वो संस्कृत की तुलना में 80% है। यानी हम एक स्केल पर ले आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अनिकेत मार्क्स इन हिंदी एंड दैट ऑफ केमिस्ट्री इज 14। यानी कहने का मतलब ऐसा हुआ, यहाँ पर बनाना ठीक नहीं रहेगा। देखिए यहाँ लिखता हूं, ये हिंदी है, उसके बाद ये संस्कृत है। आपको यहाँ दिया हुआ है कि 22:31 है, जबकि केमिस्ट्री के साथ में ये दिया हुआ है कि केमिस्ट्री में जो मार्क्स है वो 80% है। यानी ये 4 है तो ये 5 है, 5 है, 4 है तो ये 5 है। ये अगर 100 है तो 80 है, 5 है तो 4 है, ऐसे करके।
अब हम एक स्केल पर ले आते हैं, दोनों वैल्यू को इक्वल करते हैं, इनटू 5 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं और इनटू 31 करते हैं दोनों ओर, ताकि ये वैल्यू एक स्केल पर आ जाए। तो क्या आता है? ये 110। यहां पर क्या आता है? 155। यहां पर क्या आता है? 124 आएगा ना। ये रेशियो हुआ, इनके मार्क्स का रेशियो हुआ। अब एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें चाहिए एक्चुअल कोई वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन, देखिए, हिंदी एंड केमिस्ट्री, यानी कि हिंदी एंड केमिस्ट्री, यानी कि दिस एंड दिस, यानी हिंदी एंड केमिस्ट्री, इसके बीच का जो डिफरेंस है, तो देखिए 110 और 124 यानी कि 14 है, और रियल में 14 ही दिया है। रियल में डिफरेंस भी 14 है। 14 का मतलब 14, तो 124 का मतलब 124, 155 का मतलब 155 और 110 का मतलब 110, यानी एक्चुअल में जिनके जो मार्क्स हुए वो यहाँ पर 110 हुए, यहाँ पर 155 हुए और यहाँ पर 124 हुए। सबको सम कर दीजिए। सम कैसे करेंगे? देखिए बताता हूँ। 54 एंड 24 कितना हुआ? 79 और 10 कितना हुआ? 89, यानी 389। ये मुझे बताइए, ये टोटल मार्क्स होगा 389। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के। इस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं, तब आगे बढ़ते। एक बार देख लीजिए। अब आइए, इस इंफॉर्मेशन को हमने ले लिया। अब बाकी इंफॉर्मेशंस, बाकी जो इंफॉर्मेशंस है उसको देखते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ शिखर्स मार्क्स इन हिंदी, रुक जाइए, शिखर, शिखर मार्क, शिखर का जो मार्क्स है वो हिंदी में जो है, ठीक है, एवरेज, एंड दैट इन केमिस्ट्री इज 154। तो हिंदी एंड केमिस्ट्री, शिखर का हिंदी एंड केमिस्ट्री, ये एवरेज दिया हुआ है 154, ये एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट्स का। ओके, यानी टोटल मार्क्स भी हम उनको पता है। शिखर्स मार्क्स इन हिंदी, शिखर का मार्क्स जो हिंदी में है, देखिए पहले ही आपको दे दिया था, आपको एवरेज हिंदी केमिस्ट्री का दिया और फिर हिंदी के बारे में बात किया जा रहा है। इज 10 लेस देन अनिकेत मार्क्स इन संस्कृत। अनिकेत का संस्कृत में जितना आया इससे 10 लेस है, यानी कि 145 है। और एक बात, यदि इन दोनों का एवरेज 154 है, तो जितना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा डंडा। 154 से कितना लेस है? बोलिए 9, तो 9 अबव 163 ना होगा। बोलिए बोलिए, देखिए समझ में आ रहा है? बताइए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर चलेंगे। इसको देख लीजिए पहले। जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देख लिया ना, एंड शिखर्स मार्क्स इन संस्कृत इज 38 लेस देन, रुक जाइए, शिखर्स मार्क्स इन संस्कृत इज 38 लेस देन डबल ऑफ अनिकेत मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में इनको जितना मार्क्स आया है उसका जो डबल होगा, डबल होगा, यानी 2 into 110, इससे 38 लेस है। 220 से 38 लेस है, तो 220 में से 20 हटा दीजिए तो 38 ना होकर के 18 लेस हो जाएगा। 200 माइनस 18 को क्या 182 ना कहेंगे? बोलिए, ठीक है। ये वैल्यू होगा। टोटल मार्क्स भी यहाँ पर कर देते हैं। टोटल मार्क्स कैसे करेंगे? सबसे पहले बताइए। देखिए, ये 182 है, 163 है, 145 है। हम लोग सुंदर सुंदर नंबर बनाना पसंद करते हैं,
इसे 37 मिले तो ये सुंदर न बन जाए। 45 निकाला, 37 दे दिया, 8 बचा, और 8 इसे दिया तो ये भी 190 न हो जाए। थोड़ी देर के लिए 200 ही बोल दें तो 2 2 400 1 500, लेकिन ये कितना है, 10 लेस है तो 490 है। ऐसे करके सम करते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसके बाद अगला थर्ड वाला पार्ट, जय। जय के बारे में जो कहा गया, जैज मार्क्स इन हिंदी। रुक जाइए, जय का हिंदी में, ओके। 40% मोर देन अनिकेत मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में अनिकेत को जितना मिला है, इसका 40% 44। देखिए अनिकेत का 44 110 का, और 44 ऐड कर देंगे तो क्या ये 154 ना होगा? जल्दी बताइए। ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संस्कृत में जो अनिकेत का मार्क्स आया 155, एंड संस्कृत में ही जो शेखर का मार्क्स आया, शिखर का जो मार्क्स आया 182, इसके बीच जो डिफरेंस है 60 पे खड़े हो जाइए, 27, इस 27 का 6 टाइम्स है। जल्दी बोलिए, इसका 6 टाइम 27 3 जा 81 का डबल 162, ऐसे बोलते हैं ना 6 जा। और फिर केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में देखिए लास्ट, the total marks of J in all the subjects together is 442। जब टोटल 442 है तो देखिए 310 और 616, 316 को अगर हम लेस कर दें 442 में तो ये बाकी मार्क्स हुआ। टोटल मार्क्स तो 442 है, यहाँ कह ही दिया गया। इसके बाद ये लेस करना है तो 126, बोलिए ये 126 होगा कि नहीं? ये समझ गया। अब ऐसा है कि इधर तो हमने टोटल कर दिया, हो सकता है कि अनिकेत, शिखर, जय इनका भी टोटल मांगा जाए, तो क्यों नहीं लिख ही देते हैं, आगे कोई झमेला ही नहीं रहेगा, सब कुछ तुरंत तुरंत होगा। अब जरा देखिए ये कैसे करेंगे। 150, देखिए 150, 140, 290, 409 ग्रुपिंग करके ऐड करेंगे 409। बोलिए होगा कि नहीं? उसी तरह से ये वाला देखिए, इसको कैसे करेंगे। इसमें ये जो 3 मार्क्स हैं, देखिए बताता हूं। अगर तरह तरह से कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे कीजिए। अगर मैं ये कहूं कि ये 55 को ले लेता हूं, 55 को निकाल लेता हूं, और 38 इसे दे दूं, 18 इसे दे दूं, सोचिए जरा। 38 और इसको अगर 38 देंगे तो 200 हो जाएगा, 18 देंगे तो 200 हो जाएगा। 38 और 18 कितना हुआ? 56। ये 55 है, बस 1 कम रह जाएगा, यानी 400, 2 2 400, 100 500 से 1 लेस, यानी कि 499। बोलिए बोलिए होगा कि नहीं? और फिर लास्ट वाला देखिए, मन करता है 120, 120, 240 को 160 में ऐड कर दें तो 400 ना हो जाए और ये 13 ना हो जाए। एडिशन ग्रुपिंग करके करना है, इसका अपना ही मायने है। क्लियर, समझ में आया? ये इंफॉर्मेशंस हो गए। इसके बाद इन सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के हम आगे चलेंगे और एक एक करके जो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशंस हुए टोटल। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बाय अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, व्हाट परसेंटेज जैज मार्क्स इन संस्कृत लेस देन शिखर्स मार्क्स इन संस्कृत। देखिए संस्कृत में ही बात हो रही है ना,
जय और शिखर की बात हो रही है, लेकिन जय का शिखर के रेस्पेक्ट में, यानी 162 जो है वो 182 का से कितना परसेंट पूछा है, कितना परसेंट कम है, यानी हम इसको बोलेंगे कम है मतलब 20 कम है 182। इन जनरल आप क्या करते हैं, 20 बाय 182 इंटू 100 ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। 182 का मतलब होता है 100%, 18.2 का मतलब होता है 10%, 1.82 का मतलब होता है 1%। मुझे बताइए 20 का मतलब क्या हुआ, 10% और 11% बोल दें तो क्या अप्रॉक्स देखिए देखिए, ये 20 ना हो गया, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, यानी कि 11% आंसर। आप जानते हैं कि इसके लिए हमको लिखने की जरूरत नहीं, बिना लिखे ही ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between the numerical value of the overall percentage of Shikhar's marks and that of the overall percentage of Jay's marks in all the 3 subjects? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में टेस्ट होगा कि आपने मैथमेटिक्स में कितनी मेहनत की है, सिर्फ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ कुछ बना लिए हैं, या थॉरोली आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा है। दिखाता हूं, हमें डिफरेंस निकालना है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ये इतना परसेंट वो उतना परसेंट, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो किसका है, शिखर का। देखिए आपको डिफरेंस जो पूछा है, शिखर का मार्क्स और जय का मार्क्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में। तो शिखर का सारे सब्जेक्ट्स में कितना है 490, और जय का सारे सब्जेक्ट में कितना है 442। आप दोनों का परसेंटेज निकाल लीजिए, बोलिए 600 इंटू 100, फिर बोलिए बाय 600 इंटू 100, और एग्जाम ही खत्म हो जाए। अरे हम क्यों करें, हम इनके डिफरेंस का परसेंटेज क्यों न ले लें। वाई 490 और 442 इसका डिफरेंस क्या है बताइए। 48 और 48 को कितना परसेंट बोलते हैं, ये सवाल है। हम जानते हैं कि 600 का मतलब 100% होता है। हम जानते हैं कि 6 का मतलब 1% होता है। तो क्या ये 8% ना हुआ। इस ख्याल से ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the overall percentage of Aniket's marks in all the 3 subjects together? सभी 3 विषयों में अनिकेत का जो मार्क्स आया उसका परसेंटेज क्या है। हमने जो टोटल लिखा था उसका यही इंपॉर्टेंस है। अनिकेत 389 आया ना, अनिकेत को 389 आया ना, इसे हम कितना परसेंट कहते हैं, यानी आप बोलते हैं ऐसे। मेरा मन नहीं ऐसे निकालने का, हम बोलते हैं कितना कम है, तो 211 कितना परसेंट है 600 का। अगर निकालना हो तो ऐसे, लेकिन ये भी नहीं, ऐसे भी नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे। मतलब ये निकाल के फिर लेस करें, कहने का मतलब 100% माइनस दिस, लेकिन नहीं पसंद है, पसंद नहीं है। मतलब इसको लिख देते हैं ठीक से। देखिए
100% और इसमें हम इसको लेस कर दें तो ये मुझे पसंद नहीं है। 211 कितना परसेंट है? सुनिए, 600 को क्या कहते हैं? 100%। हालांकि एग्जैक्टली है, फिर भी हमें 211 का परसेंटेज चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए 60 का मतलब क्या है? 10%। आप बताइए 6 का मतलब क्या है? 1%। आप बताइए 180 का मतलब क्या है? 30%। 180 से कितना ज्यादा है? 31। बताइए बताइए। आपने ये लिया, ये 211 का डिफरेंस था ना, 211 का परसेंटेज हम देख लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम 3% लेंगे तो कितना होगा? 3, यहाँ पर जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कितने का? 31 का। अगर हम 5% बोलें तो क्या होता है? 30। आप मुझे बताइए ये 210 हुआ कि नहीं? 5 से थोड़ा ज्यादा हुआ कि नहीं? 1 का मतलब क्या होता है? 1% का 1/6 मतलब 0.17 ज्यादा हुआ कि नहीं? यानी कि ये 35.17% हुआ कि नहीं? टोटल को हम 100% कहते हैं। इसको लेस कर दें तो क्या 64.83% ना कहेंगे? आंसर जरूरी नहीं, इसमें नन ऑफ दिस भी नहीं है। आप 65 के आसपास जैसे ही बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। What is the total marks obtained by all the 3 students in संस्कृत? तो संस्कृत में टोटल मार्क्स 499 है। ये तो हमने पहले ही किया है, इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर। What is the ratio of JS marks in Hindi to that in chemistry? हिंदी और केमिस्ट्री में जय का देखिए, हिंदी एंड केमिस्ट्री ये 154, हिंदी एंड केमिस्ट्री में आपको बताना है। तो 154 is to केमिस्ट्री में 126। अभी किससे कैंसिल होगा? तो भाई 2 से तो पक्का कैंसिल होता है, 3 से नहीं होता। 2 से तो पक्का कैंसिल होता है और 7 से होता है। तो हम सीधा 14 से काटते हैं। 14 से काटते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। 14 से काटते हैं और 14 से तो 9 टाइम्स जानते ही हैं। 11:9 इज आंसर, यानी ई। नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसमें से है ना। आ जाइए। और 6th लास्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन केमिस्ट्री? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। केमिस्ट्री बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर, यानी केमिस्ट्री में सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, सम में मालूम है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 2 द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन संस्कृत, एडिशन किया ही हुआ है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? लेस कर दीजिए। नहीं करना है। अरे हम डिफरेंस का एवरेज क्यों न ले लें? जल्दी बोलिए। 86/3 क्यों न बोलें? देखिए देखिए, 23 या 84 होता है, 2/3। आंसर बी नंबर। मेरा जो फर्स्ट डीआई था, डीआई सितंबर 1, सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, उसी में मैंने दिखाया था कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस इज सेम एज द एवरेज ऑफ द डिफरेंसेस। और इसके बाद से सारे डीआई में इसका इस्तेमाल होता रहा है। डीआई नंबर 1। देखिए, अगर वैसे नहीं भी करते तो दरअसल 499 को 3 से डिवाइड कीजिए। कह रहा था ना, 413 को 3 से डिवाइड कीजिए। क्यों?
क्यों करें 3 से डिवाइड, क्यों करें 3 से डिवाइड, अब क्यों ना करें, अब क्यों ना करें। समझ में आया ना? बोलिए। ये हो गया? बोलिए, मजा आया कि नहीं? सारे ही एग्जाम्स के प्री और मेन दोनों ही लेवल के लिए मैं डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगातार सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे लगभग 2000 वीडियो जो हैं उनको पढ़ते हुए और इन नए वीडियोस को पढ़ते हुए आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड पर है, जितने चाहे उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। आपको मजा आ रहा होगा। ऑल द बेस्ट।